आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए ठीक है। अभी हम प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटोकॉल का कोई अभी जरूरी नहीं है। प्रोटोकॉल हम एपीआई की बात कर रहे थे। एपीआई जावा में क्या होता है कि जावा या दूसरा लैंग्वेज में क्या होता है कि उसके पास प्रोटो एपीआई होता है। एपीआई मीन्स उसके पास बना बनाया छोटा छोटा पैकेट होता है। हाँ, एक होटल की बात कर रहे थे। तो होटल जब हम वेबसाइट होटल का वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें गूगल मैप का कोडिंग कभी नहीं करते। गूगल मैप का कोडिंग जो कि होता है, गूगल को हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमको उस रूट का कोडिंग ऑटोमेटिकली भेज देता है। और उस चीज को जो वो भेजता है, हम जो रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें जो रिस्पॉन्स देता है कि सर हमें यहाँ का गूगल मैप हम आपका यूज करना चाहते हैं, तो वो हमें अलाउ करता है, यूज कर सकते हैं। तो वो हमें क्या देता है, वो मैप यूज करने का परमिशन देता है। वो हमें एक एपीआई देता है कि आप इस एपीआई को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो एक छोटा छोटा पार्ट होता है, वही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में आप समझते हैं क्या है कि कोई हम मानव द्वारा बनाया गया एक रूल है। मीन्स जो हम ह्यूमन बीइंग एक रूल बनाते हैं, उससे हम इस इंटरनेट की दुनिया में हम उसे प्रोटोकॉल करते हैं। कोई बोलता है ना कि अच्छा तुम प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं आए हो, तुम्हारा बहाली नहीं होगा। अभी सिंपल से हम लोग को सुनने को मिलता है कि तुम प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं आए हो, तुम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो। कोविड 19 में कल भी बता रही है बात, कोविड 19 में बराबर हम लोग को सुनना पड़ रहा था कि अच्छा तुम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करो। मीन्स क्या कि जो सरकार द्वारा नियम बनाया गया है उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। मीन्स मास्क नहीं पहनना या सैनिटाइजर का यूज नहीं करना, वो था एक प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। वही बोल रहा है कि नेटवर्क लेयर के पास कौन कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, वो एक रूल बना के रखा है कि अगर यदि आप नेटवर्क लेयर को में आ रहे हो, हमारे घर में आ रहे हो, तो ये प्रोटोकॉल आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल की आईपी एड्रेस क्या करता है? नेटवर्क लेयर का वही काम ही है, किसी से किसी का एड्रेस लेना, किसी को पहुंचाना, कोई मैसेज पहुंचाना, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू किसी का भी एड्रेस रहेगा तो उस पर हम पहुंचा सकता है। फिर होता है एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब हमें कोई आईपी एड्रेस मिल गया और जैसे कि हमें कोई जैसे गूगल मिला, google.com, या कोई मिला @yahoo.com, किसी को हमको मेल भेजना है तो @yahoo.com, @outlook.com। अब हमें अगर यदि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर उसके पास नहीं होगा, ट्रांसलेटर नहीं होगा, तो वो जो हमें एक कैरेक्टर मिला है @outlook.com, @yahoo.com, कैसे ट्रांसलेट करके उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसफर करेगा? ट्रांसलेट तो करना होगा ना, जो हमें एक कैरेक्टर मिला है उसको बाइनरी डिजिट में। तो इसीलिए उसके पास एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर प्रोटोकॉल है। जो आप हम लिख रहे हैं कि हमें एक पैरोट सर्च करना, एक पक्षी सर्च करना, लिख देते हैं हम पैरोट, लेकिन हम स्पेशली हम पैरोट लिखते तो हैं हम पैरोट, लेकिन उस पर 0101 के हिसाब में उसको जाता है, वो 0101 को ही सर्च करता है। तो वो इतना फास्ट उसके पास नेटवर्क लेयर के पास प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क एड्रेस प्रोटोकॉल, जो उस चीज को इतना फास्ट ट्रांसलेट कर देता है। फिर होता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल है इसके। ठीक है। तो वो हम आगे चल के हम बताएंगे कि किसके कौन सा और किसके पास कौन कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं आगे। हम और जो इसको डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे बाद में। तो अभी सिंपल सी नेटवर्क लेयर हम बताए हैं, सिंपल नेटवर्क लेयर, क्योंकि ओएसआई लेयर का पूरा हमको बताना है। बाद में एक एक लेयर करके एक एक क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। अब आइए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था कि जो भी हमारा बड़ा सा पैकेट है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना। और हम बोले थे कि एक बड़ा सा फाइल होगा, उसको चार या जैसे 400 पेज का हम फाइल बोले थे, 400 पेज का फाइल होगा तो हमें 100 पेज के फाइल में उसको तोड़ देना, जिसका नाम, जो फाइल में हम उसको तोड़ेंगे 100 पेज में, उसका नाम क्या होगा? तो सेगमेंट होगा उसका नाम। यहीं पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ भी एरर कंट्रोल और फॉलो कंट्रोल फॉलो होता है। और डाटा लिंक लेयर पे सिमिलर चीज, दो प्रोटोकॉल, दो रूल, कहाँ कहाँ जो सिमिलर टाइप्स ऑफ रूल है, कौन कौन सा लेयर में फॉलो होता है? तो वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर। यहाँ भी प्रोटो एरर कंट्रोल फॉलो होता है, फॉलो कंट्रोल, और वहाँ भी फॉलो कंट्रोल होता है।
डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक एड्रेस सॉर्टिंग का यूज करता है, जो रूट को डिफाइन करता है किस रूट से हमको जाना है, कौन सा रूट सॉर्ट होगा, ठीक है। The transport layer is responsible for the delivery of the message from one process to another process. और दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट लेयर जो बात करता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस, ये कोई हॉप टू हॉप, बिट टू बिट, इंट टू इंट नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस बात होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर यदि मेरा ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, हाँ 3 कंप्यूटर लीजिए, ठीक है, 3, तब प्रोसेस टू प्रोसेस बात पास होगी। अगर यदि हमें यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाना है, ठीक है, अगर यदि मेरा ये डायरेक्ट रूट है तो सीधा प्रोसेस टू प्रोसेस होगा। अगर डायरेक्ट रूट नहीं है, यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ जाएगा मैसेज, तो ये बताएगा कि एक प्रोसेस टू दूसरा प्रोसेस फॉलो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमेशा प्रोसेस टू प्रोसेस फॉलो होता है मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें होता है सेगमेंट तो बताए हैं, रीअसेंबल तो बताए हैं कि यहाँ पे जो भी होता है सेगमेंट, अगर यदि रिसीवर साइड है तो उसको सेगमेंट में तोड़ देंगे, अगर यदि सॉरी अगर सेंडर के साइड है तो सेगमेंट में, अगर रिसीवर के साइड है तो सेगमेंट में जो तोड़े थे रिसीवर उसको रीअसेंबल करेगा। जिस पार्ट को हम तोड़ तोड़ के 400 पेज को तोड़ के 100 पार्ट किए थे, अगर वो रिसीवर साइड चला जाएगा तो उसको जो 100 पैकेट 100 करके छोटा छोटा पैकेट है सेगमेंट है, उसको फिर से वो बड़ा पैकेट एक बना लेगा 400। रीअसेंबल, सेगमेंट मीन्स तोड़ना, रीअसेंबल मीन्स उसको कलेक्ट करना, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टी। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लेयर है जिसपे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स क्या है कि मल्टीपल इनपुट, समझ रहे हैं, जब अगर यदि किसी भी प्रोसेस को हम मल्टीपल इनपुट देंगे और एक आउटपुट आएगा, मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये है मेरा सेगमेंट। ये देखिए, ये बड़ा सा एक पैकेट सेशन लेयर पर से एक बड़ा सा पैकेट आ रहा था, उस पैकेट को छोटा सा इसका एड्रेस दे दिया, इसका डाटा इसको तोड़ दिया, ये एड्रेस दे दिया, इसको तोड़ दिया, ये एड्रेस दे दिया, इसको तोड़ दिया। ये छोटा छोटे सेगमेंट में हमको, जिसका नाम एक छोटे छोटे पैकेट का नाम होगा सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर के साइड में, अगर सेंडर के साइड में है तो होगा मल्टीप्लेक्सिंग। ये देखिए बहुत सारा इनपुट, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, बहुत सारा ऐसा सेगमेंट होगा, 4 इनपुट, बहुत सारा इनपुट लेके हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा, एक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे मल्टीप्लेक्सिंग, और रिसीवर साइड में हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सिंग, मीन्स बहुत सारा आउटपुट को मिला के एक इनपुट, बहुत सारा आउटपुट आएगा और इसको मिला के एक इनपुट, ठीक है। और इसमें बताए दिए, फॉलो कंट्रोल में बताए हैं, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं फॉलो कंट्रोल और ईरो कंट्रोल, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट होता है इस लेयर का, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी काम होता है प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आइए कि इसमें प्रोसेस टू प्रोसेस को फॉलो कैसे करता है, कैसे बताएंगे। प्रोसेस रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द मैसेज, मीन्स जो प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज होगा वो कैसे रिलायबल होगा। अगर यदि प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज नहीं जाएगा तो ये मैसेज पे हमको विश्वास नहीं होगा, हमें विश्वास होगा कि अच्छा बीच में कोई तो पढ़ लिया होगा मैसेज को, तो वो हमें रिलायबिलिटी नहीं बताएगी। अब देखिए, यहाँ एक मेरा कंप्यूटर है, इसके पास एक प्रोसेस है, ठीक है, और एन इंटरनेट, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर यदि ये सेंडर है तो ये रिसीवर है, यहाँ पे हमको मैसेज भेजना है। देखिए पहला है कि नेटवर्क लेयर के थ्रू, नेटवर्क लेयर में होस्ट टू होस्ट डायरेक्ट डिलीवरी बताए थे, नेटवर्क लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवर होता है, लेकिन हम नेटवर्क लेयर, यहाँ 2 कंप्यूटर है तभी तो होस्ट टू होस्ट नाम चले गए। अगर यदि इस बीच में मेरा एक और कंप्यूटर आ जाए, समझ गए, अगर यदि एक और कंप्यूटर आ गया तो ये मैसेज आया यहाँ से यहाँ और यहाँ से तब जाएगा इसको यहाँ, इसका मतलब बीच में कोई मैसेज को देखा है, समझ गए। तो ये होता है नेटवर्क लेयर पे। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बोल रहा है कि नहीं, हम बीच में किसी को मैसेज नहीं देखने देंगे, हम मैसेज दे रहे हैं तो सीधा सीधी जिसको दे रहे हैं उसी के पास जाना चाहिए। यही होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, उसको सीधा जिसका एड्रेस है कंप्यूटर से लेके सीधा उस कंप्यूटर से उसको जुड़ा होना चाहिए, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जुड़ा होना चाहिए,
ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ उसका पॉइंट भी है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसको हम अच्छा, हाँ देखिए ये सबसे बड़ी प्रोसेस टू प्रोसेस का क्या होता है, इंड टू इंड। बीच में ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ये इसका इंड है, ये इसका इंड है, ठीक है। इंड टू इंड, बीच में कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, शुरू में कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, ये सीधा इंड टू इंड बात करता है, ठीक है। कि हमारे एंड से हमें, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें किस जैसे मुख्यमंत्री से बात करना है, अभी तो इस बीच में क्या होगा कि उसका पीए आएगा, टीए आएगा, डीए आएगा, पता नहीं कौन कौन सब आएगा, वो नहीं, सीधा बोलता है कि अगर यदि हमको मुख्यमंत्री के पास कोई बात रखना है तो हम सीधा मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, उसी को हम अपना प्रॉब्लम बताएंगे, बीच में किसी को नहीं। जो बोलता है प्रोटोकॉल फॉलो करके आइए, मुख्यमंत्री से आप बात नहीं कर सकते। अपने कॉलेज में आप देख लीजिए, आपको प्रिंसिपल तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर सर्टिफिकेट निकालना है बिना प्रिंसिपल के सिग्नेचर का, तो आपका सर्टिफिकेट निकलेगा नहीं कॉलेज में। लेकिन प्रिंसिपल के पास जाइएगा, सीधा बोल देगा प्रोटोकॉल फॉलो करके आओ, एप्लीकेशन लेके। आप प्रोटोकॉल फॉलो करिएगा तो एप्लीकेशन लिखिएगा आप, इसके बाद जाइए आप इसमें एचओडी से साइन करवाइए, एचओडी के बाद एग्जामिनेशन से साइन करवाइए, पूरा कॉलेज में नोट यूज करवाइए, सारा लैब वाले के पास जाइए, हॉस्टल जाइए, मेस जाइए, कहाँ जाइए, सब जगह जाइए, आप नोट यूज करवा के जाइएगा। लास्ट में जाके आपका रजिस्ट्रार करेगा, डीन करेगा, सब सिग्नेचर करेगा, तब जाके प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा कि हाँ अब इस पे कोई ड्यूज नहीं है, अब इसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, ठीक है। यही होता है इंड टू इंड। हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ प्रिंसिपल को जानते हैं, हम किसी से साइन नहीं करवाएंगे, सीधा प्रिंसिपल को अपना प्रॉब्लम में रखेंगे और प्रिंसिपल हमको अपना सॉल्यूशन देंगे। तो वो होता है इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर, यही बात करता है। लेकिन ये फॉलो नहीं होता है, जब उसके बाद हम नेटवर्क लेयर पे जाते हैं, नेटवर्क लेयर बोलता है नहीं ये चीज फॉलो नहीं होगा, आप प्रोटोकॉल के थ्रू मेरा जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। आप समझिए ना, ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात माने इन टू इन, तो फिर यहाँ से अगर हमको दिल्ली लेटर भेजना है तो सीधा दिल्ली कौन लेके जाएगा मेरे लिए एक लेटर, 20 रुपया हमको चार्ज लगता है, स्पीड पोस्ट करते कितना 40 रुपया चार्ज लेता है। अब मेरे लिए गाड़ी भाड़ा करेगा और यहाँ से दिल्ली वो लेटर को लेके जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रहा है कि तुम हमें अपना पाथ बता दो कि हाँ कहाँ से तुमको उठाना है, कहाँ भेजना है, ये रूट से जाना है, पाथ बता दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। नेटवर्क लेयर बोलता है तो तुम हमें ये चीज बता दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है। आगे पढ़िए इसका, द नेटवर्क लेयर डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पैकेट डिलीवरी। ये सबसे अच्छी बात बताया, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो सेगमेंट टू सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, अगर यदि इन दोनों को भेजना है तो पहले अगर इसको भेजे हैं सेगमेंट 1 को, तब देखे सेगमेंट 2 को, तो जो रिसीवर है उसको पहले सेगमेंट नंबर 1 रिसीव होगा, तब 2 रिसीव होगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क लेयर डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पैकेट। अगर नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट 1 आप पैकेट 2 भेज रहे हैं रिसीवर टू सेंडर, तो सेंडर के जो रिसीवर के पास जाएगा पहले पैकेट नंबर 2 भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले पैकेट नंबर 1 ही जाएगा। लेकिन अगर यदि ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, क्या है बताइए प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम है, कोई बोल रहे थे प्रॉब्लम है कुछ, चलिए नहीं है प्रॉब्लम तो समझ गए। नेटवर्क लेयर की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए पहले को रूल को फॉलो, यहाँ नहीं का बोलता है कि नेटवर्क पे आए हो तो जो जिसका नेट स्पीड अच्छा, अगर यदि हम बात करें कि नेटवर्क पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, एक फाइल का साइज है 100 MB, ठीक है, एक फाइल का नाम है 1 MB। अब आप बताइए अगर मेरा इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो क्या होगा यहाँ, अगर अच्छा स्पीड है तो 1 MB वाला पहले चला जाएगा, जो कि हम पहले भेजे थे 100 MB वाला, समझ गए। अगर 100 MB वाला हम भेजे थे और यहाँ एक MB वाला फाइल भेजे थे, तो यहाँ क्या होगा कि 1 MB वाला पहले जाएगा, 100 MB वाला बाद में जाएगा। तो यही नेटवर्क लेयर बोल रहा है कि डिपेंड करता है कि आपका पैकेट कितना बड़ा है। लेकिन सेगमेंट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोल रहा है कि अगर एक